नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल कैलाश वाल मेथड अड्डा पे। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर जो हम लास्ट 6 था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसका पार्ट हम लोग आज थर्ड पढ़ने वाले हैं। और आज हम डिफरेंशियबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर यही क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हो तो मोस्टली प्रोबेबल है कि 90% चांस इन्हीं क्वेश्चन में से आने का होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स माइनस 1 प्लस 2 मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 3 मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 3, एक्स बिलोंग्स टू आर, चेक डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1, 2 एंड 3। आपको क्या करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। कहाँ कहाँ पे, एक्स इक्वल टू 1 पे भी चेक करनी है, 2 पे भी चेक करनी है और 3 पे भी आपको डिफरेंशियबिलिटी जो है वो आपको चेक करनी है। ठीक है, फंक्शन आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस, और ये भी मॉड्यूलस फॉर्म में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये मॉड्यूलस फंक्शन है इसको आपको नॉन मॉड्यूलस फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है कि आपको अगर आपका मोड एक्स होता है, ठीक है, ये हम लोग 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर आपका मॉड्यूलस ऑफ एक्स है तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव एक्स कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और नेगेटिव एक्स होगा कब, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन आपके पास 0 होगी। ठीक है, अब आपको पता है इक्वल टू का साइन आप कहीं पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन लगा सकते हो, यहाँ भी इक्वल टू का साइन लगा सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। मेन मैटर ये करता है लेस देन और ग्रेटर देन का। तो इसी बिहाफ पे अगर हम लोग एक्स माइनस 1 को अगर देखें, मॉड्यूलस को अगर सॉल्व करें, तो मॉड एक्स माइनस 1 जो होगा वो पॉजिटिव एक्स माइनस 1 होगा कब, जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। सिंपल सी बात, आप ऐसे देख सकते हो, अगर 1 से बड़ा अगर आप यहाँ पे रखोगे तो ये पॉजिटिव सेंस देगा, और अगर ऐसे एक्स लेस देन 1 यानी अगर 1 से मैं छोटा कोई भी डेटा अगर यहाँ रखता हूँ तो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। जो रख के देखो, 1 से छोटा 0 होता है, 0 पुट करूँगा तो -1 आएगा। तो उस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ क्या लगाया गया है, माइनस, क्योंकि मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ें जो आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये आपका मॉड्यूलस एक्स माइनस 2 है, तो मोड एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा एक्स माइनस 2 कब, जब एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। और मोड एक्स माइनस 2 नेगेटिव एक्स माइनस 2 होगा कब, जब एक्स की वैल्यू 2 से क्या होगी, छोटी होगी। सिमिलरली ऐसे ही मोड एक्स माइनस 3 है। ठीक है, मोड एक्स माइनस 3 आपका क्या, एक्स माइनस 3 होगा कब, जब एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है। और नेगेटिव एक्स माइनस 3 होगा कब, जब एक्स की वैल्यू क्या, 3 से आपके पास में क्या है, छोटी है। 3 से आपके पास में क्या है, छोटी है। अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, फंक्शन बनाने जा रहे हैं। और यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फंक्शन हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देखो कि आपके पास यहाँ पे 3 डेटा है। क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो आपके पास 3 डेटा है, 1, 2 और 3। ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना, 1, 2 और 3। ठीक है, सबसे 1, 2, 3 यानी 1, 2 और 3 है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, 1 ना। तो 1 को सबसे पहले लिख लो कि x इज लेस देन 1। एक्स क्या लिखेंगे, x इज लेस देन 1। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, 3, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे x इज ग्रेटर देन 3। हम लोग क्या लिख लेंगे, x इज ग्रेटर देन 3। हमने सबसे पहले 1, 2, 3 था, सबसे छोटा 1 था तो हमने लिखा x लेस देन 1, फिर सबसे बड़ा 3 था तो हमने लिखा x ग्रेटर देन 3। हमने क्या लिखा, x ग्रेटर देन 3। अब इसके मीडिएटर लिख लो, मीडिएटर कौन कौन आएगा फिर, कि 1 से तो बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा। ठीक है, या फिर 2 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा, आपका छोटा होगा। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 सबसे छोटा था तो x लेस देन 1, 3 सबसे बड़ा था तो x ग्रेटर देन 3, और फिर इनके मीडिएटर ले लिए 1 से 2, 2 से और 3। अब बात करते हैं, ठीक है, इक्वल टू साइन आप कहीं पे भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, इक्वल टू का साइन कहीं पे भी लगा सकते हो। पहले हम लोग फंक्शन निकाल लेते हैं। तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी, ध्यान देना, एक रफ पेज दूसरा ले लेता हूँ, कि जब x की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी हो, जब x की वैल्यू क्या है, फंक्शन एक बार मैं लिख लेता हूँ। फंक्शन आपको दे रखा था मोड एक्स माइनस 1 प्लस 2 मोड एक्स माइनस 2 प्लस 3 मोड एक्स माइनस 3। ठीक है, क्लियर। चलो आ जाते हैं, एक्स की वैल्यू 1 से छोटी। तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो सीधी सी बात है, 2 से भी छोटी होगी, 3 से भी छोटी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब x माइनस 1 अगर 1 से छोटा है तो मोड x माइनस 1 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव x माइनस 1 है या नहीं है। और जब 2 से छोटा है तो मोड x माइनस 2 की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स माइनस 2 है या नहीं है। और जब 3 से छोटा है तो मोड x माइनस 3 की वैल्यू नेगेटिव x माइनस 3 है या नहीं है। यानी कि ये तीनों के तीनों डेटा, ये तीनों के तीनों डेटा किस में आएंगे, नेगेटिव में। तीनों डेटा किस में आएंगे, नेगेटिव में। तो आप नेगेटिव साइन लगा दो और मोड हटा दो, नेगेटिव साइन लगा दो और क्या कर दो, मोड आप हटा दो। ये लो हटा दिया, तो इसको सॉल्व कर लो, -x + 1 -2x + 4 -3x + 9। तो 9 और 4 13, 14 - 6x आपका क्या आ जाएगा, कंडीशन आ गई x लेस देन 1 के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे भैया, तो इस जगह आप लिख लो कि x लेस देन 1 पे आपका क्या आ रहा है, 14 - 6x। क्या आ रहा है, 14 - 6x। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या
कि 1 से ग्रेटर चाहिए, 2 से लेस चाहिए। तो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो जब 2 से छोटा है तो सीधी सी बात है कि 3 से भी छोटा होगा। जब 2 से छोटा है तो सीधी सी बात है 3 से भी छोटा होगा। लेकिन 1 से क्या है, बड़ा है। तो भैया देखो, जब 1 से बड़ा है तो मोड x माइनस 1 प्लस में है, 2 से छोटा है तो मोड x माइनस 2 नेगेटिव में है, 3 से छोटा है तो मोड x माइनस 3 किस में, नेगेटिव में है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि मोड x माइनस 1 वाला ये प्लस होगा, बाकी ये दोनों नेगेटिव होंगे। तो इसको आप प्लस कर लो, बाकी आप क्या कर लो, नेगेटिव कर लो। ये लो, अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये लो, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 9। तो 9 4 13, 13 में से बन जाएगा 12, 5x में से x जाएगा तो 4x। तो यानी कि x लेस देन 1 और 2 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 माइनस के 4x। कितना आ जाएगा, 12 माइनस के 4x। ठीक है, अब बात आती है कि 2 से ग्रेटर है और 3 से लेस है। तो 2 से बड़ा है लेकिन 3 से क्या है, छोटा है। तो 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा है। यानी कि x माइनस 1 वाला भी पॉजिटिव होगा और x माइनस 2 वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन x माइनस 3 वाला क्या होगा, आपके लिए नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई क्या? तो हम लोग कर लेंगे। तो आपके पास पता है कि डेटा दे रखा है मोड x माइनस 1 प्लस 2 मोड x माइनस 2 प्लस 3 मोड x माइनस 3 आपको दे रखा है। तो x माइनस 1 पॉजिटिव है तो ये डायरेक्ट ऐसे लिख लो, ये पॉजिटिव है तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो 2x माइनस 4। ये नेगेटिव है आपका, ये आपका नेगेटिव है। ये लो, तो ये आ गया x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 9। तो 3x से तो ये कैंसिल आउट हो गया, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब बात करते हैं जब x की वैल्यू 3 से क्या है, ग्रेटर है। x की वैल्यू 3 से क्या है, ग्रेटर है। तो 3 से बड़ा है तो इसका मतलब 2 से ही बड़ा होगा, 1 से ही बड़ा होगा। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे प्लस होंगे। ठीक है ना, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये सारे के सारे जो मैं लिख रहा हूँ ये सारे के सारे प्लस होंगे। तो ये भी प्लस होगा, डायरेक्ट लिख लो। ये भी प्लस होगा, डायरेक्ट लिख लो। ये भी प्लस होगा तो डायरेक्ट लिख लो। ठीक है ना, तो आपके पास डेटा आ जाएगा 9 और 4 13 14 है ना। तो ये आ जाएगा आपका 6x माइनस के कितना, 14। ये आ गया आपका 6x माइनस के 14। ठीक है, तो ये सारा डेटा हमारा निकल के आ गया। कैसे निकल के आएगा, जो मैंने बता दिया। ठीक है, सारा का सारा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट देखो, आगे देखो, ये हमारे पास सारा डेटा बन गया। अब हम इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं ना। तो इक्वल टू का साइन आपकी मर्जी है, आप कहीं पे भी लगा सकते हो, है ना। इक्वल टू का साइन आपकी मर्जी है, कहीं पे भी लगा सकते हो आप इक्वल टू का साइन। ठीक है, आज कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा हिल रहा है, पता नहीं पंखे की वजह से। चलो देखो, तो हम लोगों ने इक्वल टू का साइन एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। आपकी मर्जी है, कहीं पे भी लगाओ। ठीक है, 2 के लिए अगर यहाँ लगा दिया तो यहाँ नहीं लगाना, 1 के लिए यहाँ लगा दिया तो यहाँ नहीं लगाना, 3 के लिए यहाँ लगा दिया तो यहाँ नहीं लगाना। एक बार का एक ही जगह आपको लगाना है, दूसरी जगह आपको नहीं लगाना है। ठीक है, अब आ जाओ, देखो हमने इक्वल टू का साइन लगा लिया। अब आपको ध्यान देना, x इक्वल टू 1 पे भी चेक करना है, 2 पे भी चेक करना है, 3 पे भी चेक करना है। मैं 1 पे चेक करके बता देता हूँ, बाकी आपको खुद को करना है। ठीक है, मैं 2 पे चेक कर ले रहा हूँ, तो 1 और 3 पे आपको चेक करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 2 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको f ऑफ a निकालना पड़ता है, a माइनस एच निकालना पड़ता है और a प्लस एच निकालना पड़ता है। तो a की जगह आपके पास 2 है तो हम f ऑफ 2 निकालेंगे। तो x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 आपको यहाँ दे रखा है, दे रखा नहीं दे रखा। तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4। तो f ऑफ 2 पे 4 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। लेफ्ट हैंड फंक्शन निकाल लेते हैं। तो f ऑफ 2 माइनस एच, लेफ्ट हैंड फंक्शन क्या आपका, f ऑफ 2 माइनस एच। तो 2 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 2 से छोटी है। x की वैल्यू क्या है, 2 से आपके पास क्या है, छोटी है। तो x की वैल्यू 2 से यहाँ पे छोटी है, देखो इस जगह। तो x की वैल्यू 2 से छोटी है, तो x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 माइनस एच से। तो 12 माइनस ये आ गया, देखो 4 इंटू 2 माइनस एच। सॉल्व करने पे कितना आ गया, 4 प्लस 4h। अब राइट हैंड फंक्शन की बात करते हैं। तो f ऑफ 2 प्लस एच, यानी 2 में कुछ ऐड करूंगा, इसका मतलब x की वैल्यू 2 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे बड़ी है। तो इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, आपके पास 4 आएगी। तो आपके पास क्या आ गया, f ऑफ a भी आ गया, f ऑफ a माइनस एच भी आ गया, f ऑफ a प्लस एच भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, LF'2 निकाल लेंगे ना। तो LF'2 जो है वो आपको पता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। तो f ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू ये रही, 4 प्लस 4h, 4 प्लस 4h। f ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 4। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस एच आपका यहाँ है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, माइनस एच से एच ये जाएगा तो माइनस के 4 आपके पास क्या आएगा, LF'2 आएगा। माइनस 4 क्या आएगा आपका, LF'2 आएगा। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 4 दे दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, RF'2 भी हमको निकालना पड़ेगा। तो RF'2 के लिए देखो ये रहा। तो RF'2 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच माइनस f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 प्लस एच 4 था, f ऑफ 2 भी आपके पास 4 है।
4 से 4 कैंसिल आउट होगा तो 0 अपॉन में h कितना आएगा 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 LF-2 इज नॉट इक्वल टू RF-2। ये दोनों इक्वल नहीं है। LF-2 इज नॉट इक्वल टू RF-2। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। यानी फंक्शन जो है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहाँ पे? x इक्वल टू 2 पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, एक तो होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ना, वो आपके पास क्या होता है, ना तो कंटिन्यूस होता है, ठीक है ना, वो कंटिन्यूस भी नहीं होता। जब कंटिन्यूस नहीं होता तो डिफरेंशिएबल के तो चांस ही नहीं होते, है ना। ना तो कंटिन्यूस होता ना डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन अगर मॉड्यूलस फंक्शन की बात करता हूँ तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होगा, 100% कंटिन्यूस होगा। 100% क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, बट 100% ही क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझना अच्छे से, 100% ही क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 100% कंटिन्यूस होगा मॉड्यूलस फंक्शन, लेकिन 100% क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये आप डायरेक्टली नोट लगा के लिख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कि एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है e⁻⁻1/x² sin 1/x। ये कब है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 है जब कब, जब x इक्वल टू कितना है 0। और वही आपको क्या करना है, चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कहाँ पे, x इक्वल टू 0 के ऊपर आपको क्या करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करनी है, ठीक है। अब ये हमारे पास फंक्शन हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आपको एफ ऑफ ए निकालना है, a माइनस एच निकालना है और a प्लस एच निकालना है। वही कर रहे हैं, एफ ऑफ ए की जगह 0 है तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब क्या हो गया, माइनस एच। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, माइनस एच पुट कर देंगे। तो x स्क्वायर में हमने माइनस एच स्क्वायर पुट कर दिया, साइन माइनस 1/h हो गया, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन माइनस, तो साइन वाला माइनस तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर वाला प्लस हो जाएगा, बट ये फॉर्मूले का जो माइनस है ना, क्वेश्चन का माइनस, वो माइनस आपका यहीं रहेगा। तो आपके पास एफ ऑफ 0 माइनस एच कितना आ गया, -e⁻⁻1/h² साइन 1/h। ऐसे अगर हम जब एफ ऑफ 0 प्लस एच निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, 0 प्लस एच निकालेंगे, तो ये आपके पास आएगा -e⁻1/h² इंटू साइन 1/h। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, LF-0 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, LF-0 हम लोग निकालेंगे। तो LF-0 अगर बात करें तो लिमिट s टेंड्स टू 0, फॉर्मूला एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। अब एफ ऑफ 0 माइनस एच आपके पास ये रहा, -e⁻⁻1/h² साइन 1/h। एफ ऑफ 0 आपके पास ये रहा 0, नीचे माइनस एच फॉर्मूले का है, 0 का कोई वैल्यू मतलब नहीं है। तो जब ये सेपरेट हो गया, देखो ऐसे, -e⁻⁻1/h² साइन 1/h। एक माइनस से एक माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक माइनस से एक माइनस आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखो, फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको एज इट इज लिख लिया। फिर ये नेगेटिव वाला था, इस नेगेटिव वाले को हमने उठा के कहाँ लेके आ गए, डिवाइड में। जो नेगेटिव वाला था उसको हम लोग उठा के कहाँ लेके आ गए, डिवाइड में। अब हम लोगों ने, हमको पता है कि e⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है, e⁻x इक्वल टू 1 + x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम लोगों ने ऊपर साइन 1/h एडी सेम है, और नीचे ये h एडी सेम टू सेम आ गया, और जो e⁻1/h² है वो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेंशन कर दिया। तो x की जगह क्या आपके पास में 1/h² है, x की जगह 1/h² है, तो ये एक्सपेंशन में बन गया 1 + 1/h² प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू h⁴ प्लस 1/3 फैक्टोरियल h⁻6 प्लस अप टू सो ऑन। फिर हम लोगों ने क्या किया, इस h का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इस h का जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा h प्लस 1/h प्लस 1/2 फैक्टोरियल h³ प्लस 1/3 फैक्टोरियल h⁵। अब हम लोग क्या करें, लिमिट पुट कर रहे हैं h टेंड्स टू 0। हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, लिमिट पुट कर रहे हैं h टेंड्स टू 0। आपको इतना पता है, अगर मैं यहाँ साइन के अंदर यहाँ h की जगह 0 पुट करूंगा तो साइन इन्फिनिटी एंगल बनेगा, है ना। और साइन इन्फिनिटी नहीं होता, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो साइन जो आपका कोसाइन आपके पास फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। तो ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा, क्या होगा, तो साइन 1/h की वैल्यू क्या करेगी, -1 और 1 इंटरवल के बीच में वेरी करेगी। और नीचे अगर मैं यहाँ h की जगह 0 0 रखता हूँ तो ये 1/0 इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो तो इन्फिनिटी ही होता है, ठीक है। तो डिवाइड में इन्फिनिटी आ गया, और आपको पता है कि इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/0 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो इन्फिनिटी को जब मैं 1/0 लिखूंगा तो ये 0 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 0 आता है। तो हमारा LF-0 कितना आ गया भाई, 0 आ गया। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, LF-0 तो हमारा 0 हो गया, RF-0 निकालना है। तो RF-0 के लिए फॉर्मूला वही, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। अब आपको पता है कि f ऑफ 0 प्लस h का जो वैल्यू निकल के आया था
वो कितना निकल के आया था, एफ ऑफ जीरो प्लस एच की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी वो हमने ये ली, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच की वैल्यू ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच है, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपके पास जीरो है। ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पुट कर दिया, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच की जगह आ गया ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच। एफ ऑफ जीरो के लिए जीरो आ गया, ये हो गया। अब जीरो का एग्जिस्टेंस है नहीं, तो आपके पास ये डेटा बचेगा सेम टू सेम। इसके बाद वही करना है, ई की पावर माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर को नीचे लेके आ गए, नीचे लाने के बाद वही हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेंशन कर दिया, वही एच से हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट लगाएंगे तो ये वाला तो माइनस वन से वन इंटरवल होगा, और नीचे आपका इन्फिनिटी बनेगा, और इन्फिनिटी को वन अपॉन जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। फिर आप देखोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपका क्या आ जाएगा कि आर एफ डैश जीरो भी जीरो आया और एल एफ डैश जीरो भी जीरो आया। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपका फंक्शन है वो एक्स इक्वल, तो एल एफ डैश इक्वल टू जीरो और आर एफ डैश इक्वल टू जीरो आया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या होगा, हमारा डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो भी काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स कब है, जब जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन पाई बाई टू है, और टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर है का जो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई टू है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है डिफरेंशियलिटी कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो आपको एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे जो है वो आपको क्या करना है, डिफरेंशियबिलिटी जो है वो क्या करनी है, चेक करनी है, ठीक है। तो हमको पता है डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमको एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना पड़ता है। ए की जगह आपके पास कौन है, पाई बाई टू, तो हमने एफ ऑफ पाई बाई टू निकाला, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू ये फंक्शन था। देखो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू ये फंक्शन है, एक्स की जगह पाई बाई टू पुट करूंगा तो पाई बाई टू से पाई बाई टू कटेगा, ये जीरो बन गया, आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्टली टू आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच, तो एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से छोटी है, तो एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से छोटी, देखो यहाँ पे तो इस एक्स को रिप्लेस कर देंगे पाई बाई टू माइनस एच से, और साइन पाई बाई टू माइनस एच आपका कॉस एच होता है, हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं 10th क्लास से, ठीक है। इसके बाद आते हैं एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच के लिए, तो एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से बड़ी है, देखो तो इस x को हम लोग रिप्लेस करेंगे पाई बाई टू प्लस एच से, तो पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल आउट हो गया, फंक्शन आपके पास क्या निकल के आ गया, टू प्लस एच का होल स्क्वायर। अब आप एल एफ डैश पाई बाई टू निकाल लो, फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में माइनस एच, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच की वैल्यू देखो ये रही वन प्लस कॉस एच, और माइनस एफ ऑफ जीरो आपके पास में कितना आया था, टू आया था, हम लोग यहाँ पुट कर देंगे टू, ठीक है ना, वन प्लस कॉस एच, और एफ ऑफ जीरो की जगह हम लोगों ने टू पुट कर दिया माइनस एच, तो कॉस एच में से माइनस टू जाएगा तो कॉस एच माइनस वन बचा और माइनस एच हुआ। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा वन माइनस कॉस एच अपॉन में माइनस एच, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोगों ने क्या कर रखा, नेक्स्ट हम लोगों ने कर रखा, देखिए ये रहा, तो माइनस कॉमन लेके हम लोगों ने क्या कर रखा है, इसको सॉल्व कर रखा, वन माइनस कॉस, तो माइनस से माइनस कट गया। फिर हमने क्या किया, इस कॉस का साइन के फॉर्म में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वन माइनस वन प्लस ये आ जाएगा टू साइन स्क्वायर एच बाई टू अपॉन एच। फिर साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इसको हमने टू इंटू साइन स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, साइन एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू कर दिया, ठीक है। डिवाइड में एक एच हमारे पास था, अब इसको वन बनाने के लिए डिवाइड में एच बाई टू चाहिए, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे एच बाई टू से, और इस साइन एच बाई टू के लिए भी डिवाइड में एच बाई टू चाहिए, तो यहाँ पे फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एच बाई टू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये वाली वैल्यू वन बन जाएगी, ये वाली वैल्यू वन बन जाएगी। लेकिन देखो आपके पास क्या बचेगा, एक ये एच बचा नीचे, तो इस एच से ये एक एच कटेगा, और यहाँ पे ये टू बचा तो इस टू से ये टू कटेगा, तो आपके पास ऊपर देखो ये एच बाई टू बच गया, आपके पास क्या बच गया, ये एच बाई टू हम लोगों ने एज इट इज रख दिया। और जब हम लोग लिमिट लगाएंगे एच टेंस टू जीरो करके, तो हमारे पास एल एफ डैश पाई बाई टू कितना निकल के आ गया, जीरो। एल एफ डैश जो पाई बाई टू है वो कितना निकल के आ गया, आपके पास में जीरो निकल के आ गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, आर एफ डैश पाई बाई टू के लिए, तो आर एफ डैश पाई बाई टू का फॉर्मूला आपको पता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच का वैल्यू टू प्लस एच स्क्वायर है, पीछे देखा, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू टू है, टू से टू कट गया, एच स्क्वायर अपॉन एच, एक एच से एक एच कटेगा, लिमिट पुट कर देंगे तो आर एफ डैश पाई बाई टू भी कितना आएगा, जीरो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग बोल सकते हैं कि एल एफ डैश पाई बाई टू इक्वल टू होगा आर एफ डैश पाई बाई टू के, सो गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो गिवन फंक्शन जो होगा वो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एम when x is less than equal to 1 and nx plus 2 if function x greater than 1 is differentiable at x equal to 1।
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है। ये क्वेश्चन ने बोल दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आपको m और n की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। m और n की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि अगर फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो 100% क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इट मीन्स ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो आपने भैया देखो पहले f(1) निकाल लिया, कितना आ गया 4 + m। कैसे निकाला, तो x इक्वल टू 1 ये रहा, तो x इक्वल टू 1 हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया, तो 1 + 3 + m, तो 4 + m आ गया। f(1 - h) x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो x इज लेस देन 1 पे ये फंक्शन बनेगा और x को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया 1 - h से। क्लियर है। फिर हमने निकाल दिया राइट हैंड फंक्शन f(1 + h), तो राइट हैंड फंक्शन के लिए ये रहा आपके पास, n को रिप्लेस x को रिप्लेस कर देंगे 1 + n से, ये बन गया। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% कंटिन्यूस भी होगा, इसका मतलब ये तीनों इक्वल होने चाहिए। तो आपको पता है कि भैया देखो दो डेटा सेम, जब दो आपके पास साइन अगर एक की जगह आता है तो उसकी वैल्यू भी सेम ही आती है, उसकी वैल्यू भी क्या आती है, सेम ही आती है। तो लेस देन और इक्वल टू आपका एक की वैल्यू देगा तो हम लोग लेस देन या इक्वल टू को एक दोनों में किसी एक को ले लेंगे और राइट हैंड फंक्शन को इक्वल करा लेंगे। तो हमने f(1) ले लिया और राइट हैंड फंक्शन ले लिया। तो राइट हैंड फंक्शन में हम लोगों ने क्या लगा दी, राइट हैंड लिमिट लगा दी। राइट हैंड फंक्शन में हम लोगों ने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी h टेंड्स टू 0। तो जब हम h की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास राइट हैंड जो लिमिट निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी भाई, राइट हैंड लिमिट कितनी निकल के आएगी, n+2। राइट हैंड लिमिट कितनी निकल के आएगी, n+2, जब h की जगह हम लोग 0 पुट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, देखो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर आप देखो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, f(1) इक्वल टू हमारा राइट हैंड लिमिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि जब डिफरेंशिएबल होगा तो 100% क्या होता है, कंटिन्यूस। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो 4 + m किसके इक्वल होगा, n+2 के। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा, m को इधर भेज दो, 2 को उधर भेज दो, तो n - m इक्वल टू 2। एक रिलेशन निकल के आ गया n और m में, क्या, n - m इक्वल टू 2। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 4 दे दिया। अब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी है, फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब LF'1 इक्वल होगा किसके, RF'1 के। तो हमने पहले क्या निकाल दिया, LF'1 निकाल रहे हैं। तो LF'1 निकाल देंगे हम लोग, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f(1 - h) -f(1) अपॉन -h। और देखो f(1 - h) की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो, f(1 - h) की वैल्यू ये रही 1 - h² + 3 1 - h + m, और f(1) की वैल्यू क्या है, 4 + m। ये वाली वैल्यू, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ f(1 - h) की वैल्यू पुट कर दी 1 - h² + 3 1 - h + m, और f(1) की जगह क्या है, f(1) आपका 4 + m है। लेकिन यहाँ पे बाहर माइनस होने की वजह से ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, एक m से एक m कट गया। हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो a² + b² - 2ab 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 से आपका देखो ये 3 + 1 4 होके 4 कैंसिल आउट हो गया। नीचे आप अगर देखोगे तो ये आपका h² -2 - 3 आपका -5h बन गया। अब ऊपर से आप लोग -h कॉमन ले सकते हो, तो आप लोग ने यहाँ पे -h कॉमन ले लिया, तो ये 5 - h हो गया, -h से -h कैंसिल आउट हो गया। और जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो LF'1 कितना निकल के आ जाएगा, 5। LF'1 कितना निकल के आ जाएगा, 5, कब, जब मैं लिमिट लगा दूंगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, LF'1 आ गया। अब RF'1 निकाल लो। तो RF'1 हम लोग निकालेंगे तो फॉर्मूला वही है, f(1 + h) -f(1) और h, और लिमिट आपके पास क्या दे रखी है, h टेंड्स टू 0। तो f(1 + h) था, तो देखो ये f(1 + h) आपको दे देगा 1 + h n+2, ये रहा 1 + h n+2 माइनस f(1) की वैल्यू 4 - m। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर n से मल्टीप्लाई कर लिया, तो n + nh + 2 - 4 - m। तो इस -m को इस n के साथ लिख लिया, n - m, ये आपका NH 2 - 4 आपका -2 बचेगा। अब आपको पता है कि फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारे पास देखो n - m एक रिलेशन आया था, जो कि जिसकी वैल्यू क्या थी, 2। मैं बता देता हूँ, ये रहा आपके पास में रिलेशन। ठीक है, प्रीवियस ही देखा, ये रहा n - m इक्वल टू कितना आया था, 2 आया था। तो हम n - m, इस n - m की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो ये 2 + NH - 2 आ गया। 2 से देखो ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका NH अपॉन में h आया, तो h से h आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करने पे RF'1 कितना आएगा, n। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दैट्स वाई LF'1 इक्वल टू RF'1। तो यहाँ से LF'1 आपका 5 है, RF'1 आपका n है, तो यहाँ से n इक्वल टू 5 आपका एक रिलेशन निकल के आ गया। आपको m की वैल्यू भी चाहिए थी, तो एक रिलेशन आपको और दे रखा था, n - m इक्वल टू 2। क्या दे रखा था, n - m इक्वल टू 2। तो यहाँ से n की जगह 5 रख देंगे, तो m की क्या वैल्यू मिल जाएगी, आपको 3 मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को करने को मिले होंगे। ठीक है, और मैं ज़्यादा
लाइव इसलिए लिखता नहीं हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए पहले से लिख के फिर आप लोगों को समझा देता हूँ। तो आई होप कि आप समझेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।